हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 22 जून 2024 और 22 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा शहर दुनिया के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा एक्सपो यूरोसेट्री 2024 की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग दी वर्ल्ड्स प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो यूरोसेट्री 2024? फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली और भारत, सेकेंड ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है सोफिया बुल्गारिया। बताइएगा दोस्तों कौन सा शहर दुनिया के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा एक्सपो यूरोसेट्री 2024 की मेजबानी कर रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस फ्रांस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वैश्विक रक्षा और सुरक्षा उद्योग बहुप्रतीक्षित यूरोसेट्री 2024 के लिए पेरिस में एकत्रित हो रहा है। 60,000 से अधिक आगंतुकों और लगभग 2,000 प्रदर्शकों के साथ यह कार्यक्रम उद्योग के पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण समागम होगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम विशाल पेरिस नॉर्ड वेले पिंटो प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईसीसी ओडीआई विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर कोहली की ब्रांड वैल्यू $227.9 मिलियन आंकी गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? As cricketer Virat Kohli resigned the top slot in the Celebrity Brand Valuation Report 2023. Kohli's brand value is paced at $227.9 million on the back of his stellar performance in the ICC ODI World Cup. This report is related by first option है Times Now, second option है FIFA, third option है KPMG, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉल। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शीर्ष क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रॉल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के कारण कोहली की ब्रांड वैल्यू $227.9 मिलियन आंकी गई है और उनके एडोसेपेंट पोर्टफोलियो में 40 से अधिक ब्रांड शामिल हैं। रणवीर सिंह $203.1 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 50 ब्रांडों का समर्थन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिच रेटिंग्स रेजेस इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू हाउ मच परसेंट फॉर FY25? फर्स्ट ऑप्शन है 7.1%, सेकेंड ऑप्शन है 7.2%, थर्ड ऑप्शन है 7.3%, फोर्थ ऑप्शन है 7.4%। बताइएगा दोस्तों फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7.2%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
फिच रेटिंग्स ने उपभोक्ता विश्वास में सुधार और बढ़ते निवेश से प्रेरित सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण का हवाला देते हुए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की प्रभावशाली दर से बढ़ी, जो चौथी तिमाही में अपेक्षा से अधिक 7.8% की मजबूत वृद्धि से प्रेरित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले टर्म इंश्योरेंस उत्पाद आई प्रोटेक्ट स्मार्ट के सभी प्रीमियम पर महिलाओं के लिए आजीवन छूट की पेशकश की है। इन जून 2024, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्ड a lifetime discount for women on all premium for its best selling term insurance product I Protect Smart। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 15%, थर्ड ऑप्शन है 20%, फोर्थ ऑप्शन है 25%। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 15%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने सर्वाधिक बिकने वाले टर्म इंश्योरेंस उत्पाद आई प्रोटेक्ट स्मार्ट के लिए सभी प्रीमियमों पर महिलाओं के लिए 15% आजीवन छूट की पेशकश की है। इसके अलावा वेतनभोगी कामकाजी महिलाएं पहले वर्ष के भुगतान पर अतिरिक्त 15% छूट पाने की पात्र होंगी, जिससे वे अपने और अपने प्रियजनों के लिए वित्तीय स्थिरता बना सकेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में नामदेव फिनवेस्ट ने अपने ग्राहकों को बीमा और NBFC सेवाओं सहित व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। इन जून 2024, नामदेव फिनवेस्ट entered into a strategic alliance with which insurance company to offer comprehensive financial solutions including insurance and NBFC services to its customers। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम। बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में नामदेव फिनवेस्ट ने अपने ग्राहकों को बीमा और NBFC सेवाओं सहित व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जयपुर स्थित NBFC नामदेव फिनवेस्ट ने अपने ग्राहकों को बीमा और NBFC सेवाओं सहित व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए अग्रणी बीमा प्लेटफॉर्म बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। यह रणनीतिक गठबंधन नामदेव के ग्राहक नेटवर्क और भौगोलिक उपस्थिति का लाभ उठाता है, जिसे बीमा उत्पादों में बजाज जनरल इंश्योरेंस की विशेषज्ञता का समर्थन प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नालंदा जिला के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है। Who has inaugurated the new campus of Nalanda University at Rajgir in Nalanda district? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है नीतीश कुमार या फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नालंदा जिला के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा जिला के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच सहयोग के रूप में की गई है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित विश्वविद्यालय परिसर 450 एकड़ में फैला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण की थीम पर आधारित परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अजित कुमार केके को निम्नलिखित में से किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अजित कुमार केके हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, धनलक्ष्मी बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने अजित कुमार केके को बैंक का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। वह एक अनुभवी बैंकर हैं जिनके पास फेडरल बैंक में ऋण, मानव संसाधन, व्यवसाय, शाखा बैंकिंग आदि सहित बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसमें कहा गया है कि वह वर्तमान में फेडरल बैंक में अध्यक्ष पद पर मुख्य मानव संसाधन अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पेटीएम के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है जोशित रंजन सिकीदार, थर्ड ऑप्शन है राजीव अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे। बताइएगा दोस्तों, पेटीएम के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजीव अग्रवाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। व्हाट्सएप के पूर्व मुख्य व्यवसाय अधिकारी नीरज अरोड़ा ने फिनटेक दिग्गज पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अरोड़ा सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक के साथ व्हाट्सएप विलय सौदे पर बातचीत करने में प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी स्वयं की सोशल नेटवर्किंग हेलो ऐप और वेंचर कैपिटल फर्म वेंचर हाईवे की सह स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज बीन कन्फर्म्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू फिल्म्स? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है विनोद गणात्रा, फोर्थ ऑप्शन है राजप्रीत सिंह। बताइएगा दोस्तों, किस भारतीयों को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विनोद गणात्रा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द मेन इंटरनेशनल योगा डे इवेंट इन श्रीनगर ऑन June 21. What is the theme of International Yoga Day 2024? फर्स्ट ऑप्शन है योगा फॉर हार्ट, सेकेंड ऑप्शन है योगा फॉर वेलनेस, थर्ड ऑप्शन है योगा फॉर हेल्थ या फोर्थ ऑप्शन है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, जबकि भारत वैश्विक स्तर पर योग की प्राचीन पद्धति का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए जीवन के हर पहलू में योग को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर सरकार सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से सीखा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।